ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 7वां अध्याय नंदीकेश्वर महिमा। घोर पाप नाशक महानंदीकेश जगमाही, जो नर पूजन रत रहे निज पद देते ताही। इस प्रकार कथा सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप यह कहिए कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में किस कारण आया करती हैं, यह चरित्र सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषि सुनो। किसी ब्राह्मण की पत्नी जिसका नाम ऋषिका था, वह नर्मदा के किनारे रहा करती थी। उसका पति तो पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही चल बसा। तब उस बाल विधवा को और तो कुछ न सूझा, वह श्री नंदीकेश्वर महादेव जी की भक्त हो गई। उसने पार्थिव लिंग स्थापित किया। फिर नंदीकेश्वर भगवान शिव के पूजन, ध्यान, व्रत आदि में संलग्न हो गई। इसी प्रकार उसने कठोर तपस्या करना भी शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों कोई महासुर दुष्ट इधर उधर से घूमता घामता वहां आ पहुंचा। वह अत्यंत बलवान एवं मायावी था। उसने उस बाल विधवा तपस्विनी को देखा। उसके रूप पर मोहित होकर उसके पास पहुंचकर नाना प्रकार के प्रलोभन देता हुआ उससे विषय वासना पूर्ण करने के लिए कहा। वह दुष्ट काम से अंधा हो रहा था। तब उससे रक्षा पाने के हेतु उस तपस्विनी ने शिव की आराधना में और भी अधिक ध्यान लगा दिया। उसकी तरफ देखा तक नहीं। यह देखकर वह पापी अधिक क्रोध में आ गया। उस कल्याणी को भयभीत करने के लिए अपनी माया द्वारा उसने भयानक रूप दिखाए, उसे डराया, धमकाया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तब तो डर कर वह ब्राह्मण पत्नी झट से शिव मूर्ति से जाकर चिपट गई। अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए आर्त होकर शिव से प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर का उसकी प्रार्थना से आसन डोल उठा। उसी मूर्ति से भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके हाथ से भयानक त्रिशूल था और उसके द्वारा उस पापी को भस्म कर दिया, तपस्विनी का संकट दूर कर दिया। तब सौम्य रूप से उस ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए बोले, हे कल्याणी, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ, मन चाह वर मांग ले। यह सुनकर भगवान शंकर के रूप पर मुग्ध हुई हाथ जोड़कर वह ब्राह्मणी प्रार्थना करने लगी, हे देवादिदेव महादेव, भक्तों के रक्षक, हे नाथ, आपके चरणों में मेरी बारंबार नमस्कार हो। हे जगत के मंगल करने वाले, आपने ही तो मेरा पतिव्रत धर्म बचाया है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसी भक्ति आप में दृढ़ रहे, तो इसी पार्थिव मूर्ति में सदा के लिए आप विराजमान रहे और मेरी भक्ति आप में दृढ़ रहे। यह सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। सूत जी बोले, उस समय आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नाचने लगी। ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर वहां आए और शिव स्वरूप का दर्शन करके नम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगे। इधर पतित पावनी श्री गंगा जी भी उस सती ऋषिका के पास लहराती हुई आ गई। अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, कल्याणी, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक वर्ष वैशाख की शुक्ला सप्तमी के दिन मैं यहाँ आया करूँगी, क्योंकि जहाँ सदाशिव का सदा निवास हो जाए वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। इतना वचन सुनकर ऋषिका परम आनंदित हुई। भगवान शंकर उसी दिन से अपने पूर्ण अंगों से उस पार्थिव लिंग में निवास करने लगे। तभी से ही प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन वहाँ गंगा जी आने लगी। उसी दिन से यह तीर्थ नंदीकेश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। और हे ऋषिगण, तीर्थ के पवित्र कुंड के स्नान में ब्रह्म हत्यादिक जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। 8वां अध्याय महाबल शिव महात्म्य। सिद्धेश्वर नामक महापार्थिव वलिंग जगमाही, काल राम शिव रूप है, कपिला नगरी माही। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब हम आपको पश्चिम दिशा के सदाशिव के पार्थिव लिंगों का वर्णन करते हैं। कपिला नाम की एक नगरी है, उसमें काल रामेश्वर नाम का शिवलिंग है। इनके दर्शन से सभी पापों का नाश होता है। पश्चिमी समुद्र की ओर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला सिद्धेश्वर नामक पार्थिव लिंग प्रसिद्ध है और अनेकों तीर्थों वहाँ विद्यमान है। समुद्र के किनारे गोकर्ण क्षेत्र भी है। वहाँ स्नान करने से ब्रह्म हत्यादिक पापों की भी निवृत्ति हो जाती है। उसी तीर्थ में अनेकों पार्थिव लिंग भी विद्यमान हैं। हे मुनियों, महाबली गोकर्ण जो 7 रसातल एवं गुफाओं में भ्रमण करते हैं, वह कली काल के लगने पर कुछ कुछ लय को प्राप्त हो जाएंगे। फिर अपने ही पराक्रम से शिव पूजन करके शिव रूप होंगे। हे मुनियों, यह वही गोकर्ण तीर्थ है जिसमें सभी नक्षत्र जाकर शिव स्वरूप हो जाते हैं और जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, विश्वदेव,
मरुदगण, वसु, सूर्य, अश्विनी कुमार, चंद्रमा एवं नक्षत्र अपने वाहनों पर चढ़कर उसके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। यमराज, चित्रगुप्त, काल, अग्नि, पितर अपनी अपनी विभूतियों के साथ दक्षिण की तरफ दर्शन करते हुए भ्रमण किया करते हैं। सागरपति वरुण देव गंगा, सिंधु आदि नदियों को लेकर तीर्थ के पश्चिम की ओर दर्शन करते हुए भ्रमण करते हैं। कुबेर, पवन, भद्रकाली, चंडिका तथा भूत प्रेत, पिशाच आदि को साथ लेकर भवानी उत्तर की ओर सदाशिव के दर्शन में लगी रहती हैं। सारे देवता, पितर, गंधर्व, चारण, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, किरपुरुष, गुह्यक, खग, वेताल, पिशाच, बलि, दिति के पुत्र दैत्य तथा सर्पगण एवं मुनिगण आदि सभी सदाशिव के पवित्र दर्शन करके अपनी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। वहाँ महाबल सदाशिव की मूर्ति प्रत्यक्ष रूपेण मोक्ष दीपिका है। वहाँ हर एक वर्ष को माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सदाशिव का पूजन होता है। हे मुनियों, उसके पूजन करने से एक चांडाली के पाप निवृत्त हो गए और वह अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।